आज मानव समाज विज्ञान के नित नवीन उत्पादों एवं खोजों जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट, ओवन, एसी, हीटर, गीजर, वायुयान और नवीनतम स्वास्थ्य सुधार तकनीकें आदि से घिरा पड़ा है। सोचिए कि यदि हमारे आसपास दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले ये सभी सुविधाजनक उपकरण व उत्पाद अगर ना हों। क्या होता अगर यदि हम आज भी 500 वर्ष पुरानी तकनीकों का प्रयोग कर रहे होते? और यही नहीं, क्या मानव जीवन पृथ्वी के आरंभ से ही आज के जैसा सुलभ था? हजारों साल पहले भी क्या मानव अपनी मानसिक चेतना का उपयोग ऐसे ही करता था? क्या आधुनिक विज्ञान मानव सभ्यता के लिए हितकारी भी होगा? और क्या हम एक समाज के रूप में विज्ञान के अहम मूल्यों को समझ भी पाएंगे? अभी इन जैसे कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हमारे ग्रामीण समाज के लिए अति आवश्यक हैं। अतः हमारी संस्था चौपाल सामुदायिक विकास समिति भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रकोष्ठ NCSTC के तत्वाधान में पिथौरागढ़ जनपद के हमारे ग्रामीण समुदाय के समक्ष विज्ञान के लोकप्रियकरण पर एक सूक्ष्म दृश्यचित्र प्रस्तुत करने जा रही है। संस्था आशा करती है कि प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों के माध्यम से क्षेत्र की समस्त जनता में विज्ञान के प्रति नवचेतना का विकास एवं प्रचार प्रसार होगा। तो आइए अब और समय व्यर्थ न करते हुए चर्चा का शुभारंभ करते हैं। विज्ञान लोकप्रियकरण, आधुनिक विज्ञान एवं हमारा ग्रामीण समाज। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस धरती पर हजारों वर्षों में कई प्रकार की प्रजातियां पैदा हुई, अपने शिखर तक पहुंची और समाप्त हो गईं। परंतु इन सब के बीच मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने फिलहाल पृथ्वी पर वर्तमान तक अपना आंशिक रूप से वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, क्योंकि उसके पास अन्य सभी प्रजातियों के मुकाबले अपनी मस्तिष्क ज्ञान क्षमता को शारीरिक क्षमता के साथ उपयोग करने का एक विशेष गुणधर्म विद्यमान है, जिस कारण वह अपने लिए नित नवीन तकनीकों एवं स्वस्थ दिनचर्या का विकास कर रहा है। चाहे पहली बार गेहूं व चावल का उत्पादन करना हो या अपने कार्य को सुलभ बनाने हेतु पहिए का आविष्कार करना हो, सिर्फ इस बौद्धिक गुणधर्म के कारण ही मनुष्य का वर्तमान जीवन सफल एवं गतिशील बन पाया है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सुव्यवस्थित, संगठित एवं विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, जिसके माध्यम से मानव जीवन में सुविधाओं का विकास हो, समस्याओं का हल निकले और सामाजिक व सांस्कृतिक क्षमता विकास की दिशा निर्धारित होती हो, साथ ही जो अनुशासनात्मक तर्क, प्रश्नोत्तर एवं अन्वेषण पर आधारित आधुनिक समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे हम सामान्य भाषा में विज्ञान कहते हैं। इस आधुनिक विज्ञान के मूल उद्देश्यों में नए ज्ञान का उत्पादन, उसका व्यवहारिक उपयोग और सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए विभिन्न आयामों का विकास शामिल है। सामान्य जीवन में अगर हम अपने चारों तरफ ध्यान दें तो देखेंगे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से विज्ञान के विभिन्न आयामों से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को ही देखें तो आज हम जिन प्रकार की तकनीकों एवं मशीनों का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के चिकित्सा विज्ञान का प्रयोग आज से कुछ ही दशकों पूर्व के मनुष्य को तो एक अकल्पनीय व्यवस्था प्रतीत होती। विज्ञान जो था पहले, आज से 50 ईयर्स अगो, दुनिया सीमित थी, कुछ भी नहीं था। एक दूसरे को पहचानते थे गांव भर में, गांव के अलावा शादी ब्याह के टाइम में गांव से बाहर दूसरे गांव में जहाँ शादी ब्याह का ही होता था, रिश्तेदारी में। इसके बाद धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा। विज्ञान बढ़ते 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 1986 से IT क्षेत्र जब हमारे देश में आया, उसके बाद दिन पर दिन बहुत परिवर्तन होता गया। हमारे को अपना फ्यूचर के लिए कुछ भी डिसाइड करना था, तो बेसिकली साइंस का ही कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास में स्कूल में कोई रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे और ना ही कोई इंटरनेट का ज्ञान कि हम लोग देख के उसको कर लिए, ठीक है। बट जितना भी हमारे पास अवेलेबल था हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सीख ली है। लेकिन अभी क्या है कि अभी लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, साइंस में भी जो बदलाव आए वो कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो टेक्नोलॉजी का रहा है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग केमिस्ट्री में हमको टीचर नहीं बताते थे, वो आज बच्चे यूट्यूब देख के सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की ओर देखें
तो हम जानेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रचार व प्रसार हेतु विज्ञान का बहुत अधिक महत्व रहा है। आज कोरोना काल को पूरे 3 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्ष में हमने यह जाना है कि विज्ञान के माध्यम से ही छात्र अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सक्षम हुए हैं। आज हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए हम अपनी कक्षा बिना रुके ले सकते हैं। साथ ही दुनिया भर की जानकारी हम मोबाइल पर एक क्लिक करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इन सब से इतर अगर हम बात करें अंतरिक्ष क्षेत्र की, एक दिन वो था कि जब हमारे प्रक्षेपों को साइकिल पर लाया जाता था, परंतु हमारी सीखने की ललक और विज्ञान के प्रति नवचेतना ने आज हमें अंतरिक्ष क्षेत्र की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे भारत का मंगल मिशन लगातार सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह मंगल ग्रह पर पहला ऐसा मिशन था जो सफल रहा था। साथ ही भारत के चंद्रयान प्रथम ने ही चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की थी और हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया है। चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोवर के इस लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। साथ ही हमने नाविक नामक अपना मैप नेविगेशन सिस्टम भी तैयार किया है, जिससे भविष्य में हमारी गूगल मैप पर निर्भरता समाप्त होगी। वाकई में हमें कहना पड़ेगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास कर इन चमत्कारों को हर भारतीय के दिलो दिमाग में आत्मसात करने का प्रयास किया है। हमारे भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ही समाप्त करने के लिए मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम पैड को विकसित किया है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह 100 एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से बाहर के और एंडो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से अंदर के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। कहा जाता है कि आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। आज मानव ने दूरसंचार तथा इंटरनेट को अपनी जीवन शैली में पूर्णतः आत्मसात कर लिया है। इसके साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल आज मानव के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। विज्ञान ने हमेशा से मानव जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मानव आज तकनीक पर बहुत निर्भर हो गया है। आज हम घर बैठे बैठे किसी से भी मोबाइल के माध्यम से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हमारा कार्य और सरल हो गया है। यातायात के विभिन्न साधनों के माध्यम से हमारी यात्रा सुखद हो गई है। यह विज्ञान के चमत्कार ही है जिनकी वजह से मानव ने अपना जीवन सरल एवं सहज बना लिया है। सड़क मार्ग यातायात प्रणाली हो चाहे वायुमार्ग यातायात प्रणाली का विकास, स्वास्थ्य प्रणाली हो चाहे शिक्षा व्यवस्था का नित नवीनीकरण, दूरसंचार व्यवस्था का सुधार हो चाहे मनोरंजन संसाधनों का विकास, नित्य जीवन के अनेक कार्यों जैसे बैंकिंग, बाजार से खरीदारी, कार्यालय संबंधित विविध कार्य आदि सभी इस विज्ञान रूपी वृक्ष की विभिन्न शाखाओं में लगे फलों के समान है। आप सभी क्षेत्रवासियों को शायद याद तो होगा ही कि आज से 2 दशकों पूर्व तक आप लोगों को सड़क मार्ग के द्वारा पिथौरागढ़ से दिल्ली तक 500 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 30 घंटे तक लग जाते थे। परंतु आज के समय में यही 500 किलोमीटर सड़क मार्ग का सफर सिर्फ 18 घंटे में तय किया जाता है। वहीं अगर बात करें वायुमार्ग की, उसमें तो सिर्फ 1 से 2 घंटे के भीतर ही आप पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंच जाते हैं। कारण चाहे स्वास्थ्य हो या पर्यटन, सभी लोगों को विज्ञान की प्रगति से कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचा है। यदि विज्ञान को हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करें तो तब पाएंगे कि यह ज्ञान का वो बहुसागर है जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत। एक समय था कि दवाइयों एवं अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आम ग्रामीण को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता था, परंतु आज एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दवाइयां एवं अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं को घर पर ही मंगवाया जा सकता है। विज्ञान के इस विकास से एक ओर ग्राहक को उत्पाद किफायती मूल्यों पर उपलब्ध हो जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी अद्भुत भूमिका निभाई है। सिर्फ
2 दशकों पूर्व की बात है जब हम लोगों को एक कॉल करने के लिए एसटीडी में 3 रुपये प्रति मिनट तक का भुगतान करना पड़ता था, पर आज सिर्फ 99 रुपये में पूरा महीना बात कर रखते हैं। यही नहीं बल्कि पहले बहुत जगह इंटरनेट के लिए सिर्फ एक केंद्र होता था, पर अब 2G, 3G, फिर 4G और अब 5G। आप चाहे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हों या शहर में, इस विज्ञान के कारण ही आज टेलीविजन पर आने वाले सभी धारावाहिक व कार्यक्रम आदि आप अपने मोबाइल पर आसानी से देख सकते हैं। 2016 के आसपास में हमने यहाँ पे मतलब ना एकदम से जो मैं बता रहा था कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो ये 14-15 के आसपास से ही लोगों को समझ में आया। उससे पहले कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन होते थे, लैपटॉप होते थे। मेरे को याद है कि रिजल्ट आते थे, लोग एक के वहाँ जाते थे देखने के लिए, अच्छा इंटरनेट पर चेक कर दो रिजल्ट हमारा, वरना अगले दिन न्यूज़पेपर में आता था। तो वो सारी तो 2016 में ही हम लोग एक्चुअली यहाँ पर जो था तो ब्रॉडबैंड अवेलेबल था, लेकिन सिम कार्ड का तो उतना अच्छा नेट नहीं चलता था। बट यहाँ से आज और गाँव में वो एक तरीके से डार्क इंटरनेट जोन है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं आता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम रखा काउ मैश, कम्युनिटी ओन्ड वायरलेस मैश नेटवर्क। अभी भी आप जब गूगल मैप में सर्च करेंगे तो वो काउ मैश यहाँ पे दिखा देगा कि क्या आता है जन क्यों। तो उसमें मैंने क्या करा था कि यहाँ पर 2 इंटरनेट कनेक्शन लिए थे इसी घर पे, और राउटर लगाए थे मैंने। एक राउटर यहाँ पे लगाया था, लॉन्ग रेंज आउटडोर राउटर्स होते हैं, यूबीक्विटी के आते हैं, TP लिंक के आते हैं, कैम्बियन के आते हैं, जिनको बिजली वगैरह से पानी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऊपर घर पे, एक आगे एक रिजॉर्ट था स्क्रीन वहाँ पे, और एक जोली पे लगाया। तो उसके माध्यम से मैंने यहाँ से वहाँ तक इंटरनेट पहुँचाया। तो वहाँ पे जोली में मतलब जैसे स्कूल के बच्चे या कुछ रास्ते में लोग हैं, और भी कुछ वहाँ पे रह रहे थे लोग जो कि एक तरीके से कोवर्किंग स्पेस टाइप चला रहे थे, उनको वो इसकी ज़रूरत थी तो उन्होंने उसका यूज़ किया इंटरनेट का। उसमें ये फ़ायदा था कि हम लोग बिना इंटरनेट के लोकल कंटेंट शेयर कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि आपको बस वाईफाई से कनेक्ट करना है। आपका अगर स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो आप हमारे लोकल सर्वर पर जाओ, जो भी हमारे लोकल सर्वर पर कंटेंट अवेलेबल है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मनुष्य ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत से चमत्कार किए हैं। एक समय था जब छोटी छोटी बीमारियां मनुष्य की मृत्यु का कारण बनती थी, परंतु आज इंसान ने विज्ञान के माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है। आज के दौर में MRI और CT स्कैन मशीन के माध्यम से मनुष्य के शरीर के भीतर की अनेक समस्याओं का दृश्यात्मक आकलन किया जा सकता है, और यह ही नहीं बल्कि मानव अंग प्रत्यारोपण, पथरी का लेजर विधि के माध्यम से उपचार, कैंसर जैसे अत्यंत घातक रोग का उपचार आदि भी सिर्फ विज्ञान की प्रगति के कारण ही संभव हो सका है। अगर इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर बात करें ग्रामीण समाज की, तो ये ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जिनको देखकर हमको लगेगा कि मानव तो इसका अभिन्न हिस्सा था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। इसके लिए उसे एक बार अपने पूर्व समय को क्षण भर के लिए याद करना होगा। हम पाएंगे कि जहां कभी हमारी फसल बिना मौसम की चेतावनी के बर्बाद भी हो जाया करती थी, पर आज हमें उपग्रहों के माध्यम से मौसम का सटीक अनुमान लगाकर समय रहते चेतावनी प्राप्त हो जाती है, और हम अपनी फसल को चक्रीकरण के माध्यम से बचाने एवं बढ़ाने का सक्षम प्रयास कर पाते हैं। इसके अलावा आज विज्ञान की मदद से ही हम अपने खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करके नए विकसित उन्नत बीजों एवं संकर प्रजातियों के पौधों को लगाकर उनमें तरह तरह की नवीनतम खादों का प्रयोग करके फसल के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब पहाड़ पर जहां हम लोग घरों में प्रकाश के लिए केरोसिन लैंप आदि का प्रयोग करते थे, पर वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि वही प्रकाश को आज पानी, सूर्य की रोशनी, पवन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के संसाधनों से भी निर्मित कर सकते हैं। पहले बिजली मतलब जब आगे से आएगी, पावर हाउस से जब बिजली चलेगी तभी हम लोगों को बिजली मिलती थी। काफ़ी शटडाउन होता था, लोड शेडिंग होती थी, बिजली का कोई मतलब भरोसा नहीं था कि बराबर आएगी। अब सोलर ऊर्जा के बाद ये प्रधानमंत्री ने भी बोला 1 करोड़ करोड़ में ये लगेगा करके, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। अगर घर घर में सोलर ऊर्जा लग जाए तो उजाले की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। उसको देखभाल हमने करना है, ये नहीं कि लगा दिया अब छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसकी देखभाल करने का फर्ज इंडिविजुअल को है। ग्रामीण समाज में पूर्व समय में मनी ऑर्डर का प्रचलन था,
परंतु आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बटन से घर बैठे रुपए देश विदेश कहीं भी भेजे जा सकते हैं। टेलीग्राम का भी ऐसे ही, जैसे अल्मोड़े में अपना जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ पर आएगा टेलीग्राम, वहाँ से बाई पोस्ट टैंकर में आएगा, छोटे टैंकर में, वहाँ से फिर किसी के हाथ दे देना, यार टेलीग्राम आया है। ये हालत थी। अब धीरे धीरे कोई टेलीग्राम की ज़रूरत नहीं, कोई चिट्ठी पत्री की ज़रूरत नहीं, सबके पास मिनिमम परिवार के हर एक सदस्य के पास भी मोबाइल फ़ोन है। असल मायनों में कहें तो हमेशा एक परिवार की भावी पीढ़ी सफल तब बन पाती है जब उस परिवार में शिक्षा, ज्ञान विज्ञान व अन्य सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बनी रहती है। यदि हम ज्ञान विज्ञान के तथ्यात्मक ज्ञान को अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही ग्रामीण समाज में हमारी आने वाली पीढ़ी सफल एवं परिपक्व रहेगी। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह विज्ञान का सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक भी। जहां विज्ञान ने मानव जाति का जीवन सरल किया है, वही इसने मानव के विनाश का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मानव ने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, जिसने हमारी प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने बड़े बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाए हैं, जिससे मानव जाति के साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव का सर्वनाश हो सकता है। विज्ञान ने मानव का जीवन पहले के मुकाबले बेहद आसान बना दिया है। एक समय था जब मानव का जीवन बहुत कठिन था, परंतु मानव ने अपने सामने आने वाली कठिनाइयों पर विज्ञान की मदद से विजय प्राप्त की है। मानव ने कष्ट देने वाले रोगों से लेकर विश्व के प्रत्येक जीव को विज्ञान के चमत्कार के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया है। विज्ञान के माध्यम से ही आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए हैं, जिसका उपयोग हम समाज के विकास और आम जनजीवन को सरल बनाने के लिए करते हैं। आज के दौर में हम जो कुछ भी करते, देखते या सीखते हैं, उसमें कहीं न कहीं विज्ञान का योगदान है। बात किसी स्मार्ट गैजेट की हो या फिर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किसी भी वस्तु की, हर जगह आप अपने आसपास विज्ञान को ही पाएंगे। विज्ञान के चमत्कार से जितनी हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारी मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ी हैं। समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे घातक तरीकों का निर्माण होता रहता है, जिससे आम जीवन में हमारे जरूरी प्रपत्रों, धन आदि को बिना पता लगे चोरी किया जा सकता है। परंतु साथ ही साथ हम अपने खेतों में कुछ हानिकारक पदार्थों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण, पर्यावरण और जनजीवन खतरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के केमिकलों का प्रयोग करके हम उत्पादन को तो बढ़ा रहे हैं, परंतु इससे हमारे दैनिक खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी होने लग गई है। अब देखिए टेक्नोलॉजी का क्या है ना कि इंटरनेट की सुविधा आई, लोगों के पास स्मार्टफोन आए, ठीक है, गूगल में बतेरी चीज़ें हैं, आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आजकल बच्चे चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे AI वे में अभी मैं देख रहा था, स्कूल के बच्चों ने एक डिस्टेंस मेजर वाली मशीन बनाई थी चैट जीपीटी से कोड लिखवा के, और वो भी हिंदी मीडियम GIC हॉलमार्क के बच्चे हैं। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ देख के। वो वही चीज़ कोई अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, वही चीज़ कोई ख़राब चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। कोई दिन भर उसमें रील्स देख के स्क्रॉल करते रहता है और कोई अपने टाइप का कंटेंट देख के उसको यूज़ कर रहा है। तो जिसके लिए वो ख़राब है, उसके मतलब जो दिन भर टाइम पास कर रहा है, उसके घरवाले ने बोल दिया बेकार है टेक्नोलॉजी, जो अच्छे के लिए कर रहा है उसके घरवाले ने बोल दिया कि लीजिए ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसके दोनों ही पहलू हैं। अतः जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि विज्ञान ने जहां हमारे ग्रामीण जीवन को सुंदर, सुखद तथा आरामदायक बनाने का काम किया है, वहीं आज भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां हमारा ग्रामीण समाज विज्ञान के इस साकार स्वरूप को समझने में असफल रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि निकट भविष्य में हम शिक्षा के इस रूप में विज्ञान के सभी स्वरूपों को ठीक प्रकार से समझने एवं अपनी दैनिक दिनचर्या में आत्मसात करने का प्रयास करें, ताकि हमारा परिवार, ग्राम, विकासखंड, जनपद एवं राज्य तथा देश विज्ञान की इस अविस्मरणीय महत्ता के लाभ से वंचित न रहे और सही मायनों में हमारा ग्रामीण समाज परिपक्व एवं सफलता के पथ पर सदैव गतिमान रहे। हमारी संस्था चौपाल सामुदायिक विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया सूक्ष्म दृश्यात्मक फिल्म प्रदर्शन आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण रहा होगा। हमें आशा है कि आगे भी आप दृश्यात्मक प्रदर्शन में शामिल महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचनाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएंगे तथा
अन्य व्यक्तियों को भी विज्ञान के लोकप्रियकरण हेतु जागरूक करने का कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारा समाज एवं आने वाली पीढ़ी विज्ञान के महत्व को समझ सके तथा सर्वजनों का कल्याण हो। आप सभी क्षेत्रवासियों का भारत सरकार के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का साभार धन्यवाद।